World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। मित्रों नमस्कार, सभी लाए प्रणाम। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का जीवन एक कहानी होती है। भले ही उसका दायरा छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो कहानी होती है। और जीवन जब आदमी जीता है तब उस सपनों के लिए जीता है। हर एक का अपना कुछ न कुछ सपना होता ही है और उस सपने को पूरा करने के लिए समूचे जिंदगी भर वह व्यक्ति जूझता रहता है। और बिना सपना देखे, बिना किसी उद्देश्य से जीने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही तात्कालिक उपलब्धियों के लिए जीते हैं। और न तो वो किसी से प्रेम कर सकते हैं या अपने जीवन की कहानी बना सकते हैं। वो भगवान से भी प्रेम नहीं करते, माता पिता से भी प्रेम नहीं करते, और वह सिर्फ कुछ न कुछ हासिल करने के लिए जीते हैं। मैंने इसके बारे में एक मुक्तक लिखा था, मरे हुए ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती। मरे हुए ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती, बेचे हुए सौंदर्य की कोई कहानी नहीं होती। बेचे हुए सौंदर्य की कोई कहानी नहीं होती, मात्र शरीर देकर खुशियाँ खरीदने वालों से, मात्र शरीर देकर खुशियाँ खरीदने वालों से मोहब्बत और जज्बात की उम्मीद नहीं होती। तो ऐसे भी लोग इस सामाजिक व्यवस्था में हैं कि जो अपने जीवन की न तो कहानी बना सकते हैं, न कोई सपना देख करके उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी महान विभूतियाँ अपने आसपास नज़र आते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते कि वो अपने साथ साथ समूचे विश्व को प्रभावित करने वाली कहानियाँ बना रहे होते हैं। जितने भी, जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँगा कि गोल्डा मेयर नाम की एक महिला ने इज़राइल जैसा समूचा प्रगत देश बनाया। ये जो इच्छा शक्ति होती है, नहीं तो मैं कई लोग ऐसे भी मैं देखता हूँ कि एक पल के लिए कुछ उपलब्धियों के लिए खुद को किसी को भी सौंपने वाले, या फिर कोई सपना नहीं कुछ नहीं, वो खुद को बेचने वाले हैं। जैसे कि कोई इलेक्शन आता है और लोग बेचे जाते हैं, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। और ऐसे लोगों से कोई मॉडल की या कोई अच्छे प्रतिमान की अपेक्षा नहीं होती। समाज किससे बनता है? तो समाज उन लोगों से बनता है जो कहानियाँ होती हैं। कई सारे दुनिया में, जैसे कि महात्मा गांधी भारत में हुए, लेकिन समूचे विश्व में उनका नाम आज भी लिया जाता है। इतना बड़ा तो हर एक नहीं बन सकता, लेकिन अपनी अपनी खुद की एक छोटी सी कहानी क्यों नहीं बना सकते? लेकिन ऐसी कहानी बनाने के लिए हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ सपना चाहिए। अभी देखो, सपने दो प्रकार के होते हैं। एक तो नींद में देखे जाने वाले सपने और जागृति में देखे जाने वाले सपने। नींद में देखे जाने वाले सपनों का कोई भरोसा नहीं होता। वह न तो उस आदमी को काम आते हैं, न समाज को काम आते हैं, न देश को काम आते हैं। लेकिन अगर हम जागते जागते कोई सपना देखें कि मुझे ये काम करना है, और मेरी इस काम की वजह से, जैसे कि मुझे साहित्य लिखना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कविताएं सुनूंगा, और मैं मेरी कविता उसके बाद लिखूँगा। अपने यहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा पढ़ लिया और कुछ लिखना आए या न आए, फिर भी कुछ लिखना और उसे कविता कह के अपने समूह में प्रकाशित करना। ये जो होता है वो नहीं कवि बन सकते, वो भानुभक्त जी नहीं बन सकते, वो बड़ा कवि नहीं बन सकता। उसके लिए बहुत सारी तपश्चर्या करनी पड़ती, उसके लिए बहुत सारे सपने देखने पड़ते, और वो सपने को पूरा करने के लिए कई सारे ग्रंथों का वाचन, कई सारे विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता। शब्दों के साथ बहुत जूझना पड़ता है, अनुभव के साथ बहुत जूझना पड़ता है, फिर जा कर के
वो अपने सपनों को सही तरीके से पहचान सकते हैं। अब यह सपनों का पुराण मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज जो हम कविता सुनने जा रहे हैं, यह कविता है लक्ष्मी बड़ाल जी की। लक्ष्मी जी नेपाल से है और उनकी कविता का नाम है सपना पो रहे छ। मित्रों, अंतहीन जीवन, किम पोलियो हाथ, मनभित्र का कविताहरू, ऐसे कुछ संग्रह उनके नाम पर है। साथ ही साथ वो कविता, मुक्तक, गज़ल, कथा, संस्मरण आदि सभी विधाओं में लिखती है। लक्ष्मी जी ने जीवन के तरफ एक सपने की तरह देखा है और सच होने वाले सपने की तरह देखा है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति के जो परिमाण है, उस परिमाण का दायरा व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, वो समाज सापेक्ष है। तो चलो सुनते हैं लक्ष्मी जी बड़ाल की कविता। नमस्कार, म लक्ष्मी बड़ाल काठमाडौँबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ सपना पो रहेछ। म त्यही शीर्षकको कविता पढ्न गइरहेकी छु। जब दिन डुब्छ लालिमासँग, कसरी कसरी भुल्दछ रातसँग, अनि त्यसै बेला अनायासै मुटुको स्पन्दन ढुक ढुक गर्न थाल्दछ, अनि मेरा रातहरूसँग सलबलाउन पुग्दछ, तितर बितर बन्न पुग्दछ। कल्पनै कल्पनामा समुद्र बनेर, सपनामा टेकेका पाइलामा भएर भोर अँध्यारो रातमा किन हो कुन्नी मनभरि काँडा उम्रेको शरीरलाई उर्लन्दो खहरेमा पुर्याउँदछ। मृत सागरको गहिराईमा के लिन आएकी हुन् उनी यादै भएनछ। सपनामा पालेको थिएँ उनलाई छोडेको पत्तै भएनछ। व्यवस्थाको छारीमा न्यानो रात दिएको थिएँ, के भो उनी नै हराइन्। मोज मजाले पालुवा फेरेकी थिएँ उनीसँग, यो त असफलताको साथ रहेछ। जिजीविसाको मृग तृष्णामा बाँचेको थिएँ उनीसँग, यो त दोसात पो रहेछ। उनको प्रतिबिम्बको ढोकासम्म पुगेकी थिएँ, तुवालोले घेरेछ। बिरु भएर फर्केकी थिएँ, यो त सपना पो रहेछ। बिरु भएर फर्केकी थिएँ, यो त सपना पो रहेछ। धन्यवाद।